नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं अनसोल्व पेपर पार्ट 1 के प्रश्नों के लिए। पार्ट 1 ठोस अवस्था के हम 2020 और 2019 के प्रश्नों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 2015, 16 और 17 के संकलित प्रश्नों का, क्योंकि 2015 और 16, 17 में इन पार्ट से कम प्रश्न पूछे गए। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जो हम संकलन बनाए हैं, उस संकलन का हमने लिया गया है पीयूष पब्लिकेशन से, जो अनसोल्व पेपर है। हम आपको पहले बता दीजिए कि हम पीयूष पब्लिकेशन का सहारा ले रहे हैं। आप उसमें किसी अन्य पब्लिकेशन का सहारा भी ले सकते हैं, और कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पूछ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों की, उसके बाद कुछ आंकिक प्रश्नों की। तो ये बहुविकल्प है प्रश्न 2015 से 17 तक की। प्रश्न आपका उठेगा कि 18 के कहाँ गई। 18 के प्रैक्टिस पेपर्स हैं जिसमें उनके प्रश्नों को समाहित किया गया है। वो हमारे कल 15 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। उन 15 में से जो कल हम बात करेंगे वो बात करेंगे 7 पेपर की, और परसों की जो वीडियो आएगी उसमें 8 पेपर की। तो इस प्रकार से पार्ट 1 से जो भी विशेष और मुख्य प्रश्न पूछे गए हैं वो सब आपके हो जाएंगे और आपके मार्क्स बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, हम इसे बोलते हैं Fe3O4। वास्तव में 2 ऑक्साइड का ये मिश्रण होता है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। Fe और Fe2O3 को मिलाएं तो Fe3O4 बनता है। इसका जो क्रिस्टल है वो कैसा होता है। देखिए, वैसे तो इसमें Fe आ रहा है तो आपको लगेगा लोह चुंबकीय है, लेकिन इसमें लोह के गुण तो होते हैं, लेकिन ये लोह चुंबकीय नहीं है। ये होता है फेरी लोह चुंबकीय। कौन सा होता है? फेरी लोह चुंबकीय। और फेरी लोह चुंबकीय इनमें से कोई नहीं है। तो ए प्रतिचुंबकीय गलत हो जाएगा, लोह चुंबकीय गलत हो जाएगा, अनुचुंबकीय गलत हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फेरी चुंबकीय होता है। देखिए, फेरी चुंबकीय और लोह चुंबकीय में क्या है, डोमेन्स की दिशा का अंतर होता है। लोह चुंबकीय में डोमेन एक ही दिशा में होते हैं, और हमारी जो फेरी चुंबकीय है उसमें जो डोमेनों की संख्या होती है वो असमान रूप से होती है। मान लीजिए 2 नीचे को, एक ऊपर को आ गया, फिर एक आ गया तो 3 नीचे को आ गए, एक साथ 5 ऊपर को भी जा सकते हैं। किसी भी असमान संख्या में डोमेन की दिशा रहती है, या तो कुछ समांतर होते हैं कुछ विषमांतर होते हैं, लेकिन समान संख्या में नहीं होते। ऐसे फेरी चुंबकीय पदार्थ हमारा क्या है, Fe3O4 है, लेकिन इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। फ्रैंकल दोष जैसे कि आपने पहले पढ़ाई है, फ्रैंकल दोष क्या है। फ्रैंकल दोष में एक जो धनायन होता है वो अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। जब उसने धनायन ने अपना स्थान छोड़ा और अंतराकाशी स्थान में ग्रहण किया तो वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। तो द्रव्यमान जो का त्यों रहता है, और उसका आयतन भी। तो जब द्रव्यमान और आयतन बराबर है तो भाई घनत्व कैसे बदलेगा, क्योंकि घनत्व बराबर तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इसलिए इसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, और हमारा सी उत्तर ठीक रहेगा। NaCl के क्रिस्टल में सोडियम आयन। NaCl के क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन हैं? क्लोराइड आयन जो इसमें NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो FCC है, और इस FCC स्ट्रक्चर में हम देखते हैं एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है, और एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है, अर्थात इसकी उपसेचन संख्या 6 है। तो यहां उत्तर आएगा चौथा। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, जैसे कि मैं अभी आपको बता के आया हूं कि NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो फलक केंद्रित होती है, FCC। ग्रेफाइट है, ये वाला प्रश्न हमारा 2020 में भी पूछा गया था। ग्रेफाइट हमारा कैसा है, एक सहसंयोजक ठोस है। अब सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है क्यों? देखिए, हम समझे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, तो वो आयनिक ठोस है, और आयनिक ठोस में जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है इनके बीच में कैसे बल होते हैं, इनके बीच में होते हैं हमारे किस प्रकार के, आप समझिए, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में प्रबल स्थिर विद्युत बल होते हैं। कौन से बल होते हैं? प्रबल स्थिर विद्युत बल, और ये एक द्विध्रुव होता है। दूसरा सोडियम क्लोराइड भी एक द्विध्रुव होगा, और ध्रुव के बीच में जो आकर्षण होता है वो बहुत अधिक होता है। तो ये प्रबल स्थिर विद्युत बलों से जुड़े रहते हैं, तथा द्विध्रुव
जो आयनिक यौगिक हैं उनके बीच का जो बल होता है वो भी अत्यंत अधिक होता है। इसलिए ये सोडियम धातु से क्या होते हैं, अधिक कठोर होते हैं। सोडियम धातु में जो आकर्षण है वो सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच का होता है। सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला है, सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज वाला है। इन्हीं के कारण एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसका मान कम होता है। तो ये आकर्षण थोड़े कमजोर होते हैं, अधिक नहीं होते, इसीलिए सोडियम परमाणु जो है वो सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा मुलायम होता है, अर्थात सोडियम क्लोराइड कठोर होता है। साथ ही बात करेंगे क्रिस्टल की घनत्व की गणना कैसे करते हैं। कई सवाल हमने आपको कल वाली वीडियो में बताए थे, उससे पहली वाली वीडियो में भी। इसका सूत्र हमें याद रखना है बस कि घनत्व रो या डी से हम प्रदर्शित कर देंगे Z गुना M AQ इंटू NA। इससे हम इसे निकालते हैं, ये सूत्र है इसका, इसे आप याद रखें। Z या परमाणुओं की संख्या, M परमाणु भार होता है, A3 भुजा का घन होता है और Na अवोगाद्रो संख्या होती है। क्रिस्टल जालक में इकाई सेल की परिभाषा, ये 8वां सवाल और 9वां सवाल। ये फ्रैंकल दोष क्या है कि किस प्रकार क्रिस्टल को प्रभावित करता है, ये दोनों प्रश्न हमारे थ्योरेटिकल प्रश्न हैं। हम आपको इन्हें भी 1 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमारे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वीडियो के लिंक होंगे, आप उन्हें जरूर देख लीजिए, उससे आपको ये विशेष रूप से क्लियर हो जाएंगे। और अब हम करते हैं इन्हीं 2015 से 2017 तक जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल 15 से 2017 के बीच के संकलित हैं। एक फलक केंद्रित आयनिक ठोस की सेल की भुजा की लंबाई 508 पिकोमीटर है, अर्थात हमें पहले सवाल में ए की वैल्यू दे रखी है 508 पिकोमीटर। साथ में हमें दिया गया है सेल FCC है, फलक केंद्रित, और यदि धनायन की त्रिज्या इतनी है तो ऋणायन की त्रिज्या की गणना कीजिए। देखिए, जब भी कोई हमारा FCC स्ट्रक्चर बनेगा या कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा वो मुख्य रूप से ऋणायनों से बनेगा, क्योंकि धनायन तो हमारे छोटे होते हैं, वे उन ऋणायनों की रिक्तियों में आ जाते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे तो यहाँ त्रिज्या की, तो हमारे पास FCC में R बराबर एक फॉर्मूला था, पहले भी हमने इसे डिस्कस किया था, बहुविकल्प में भी ये पूछा गया था, √2/4 इंटू A। √2/4 इंटू A की वैल्यू रख देंगे 508, 1.414 इंटू 508/4। जब हम इसे सोल्व करेंगे 179.5 पिकोमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो रेडियस में परमाणु है, ये जो गोला है, ये जो एटम है, ये ऋणायन ही होता है। तो ये हमारी क्या आ जाती है, इसकी त्रिज्या आ जाती है। ठीक है, तो इसमें यहां धनायन की त्रिज्या का कोई विशेष रोल नहीं है। दूसरा 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल हम नहीं करेंगे क्योंकि 2019 में हम इसे समझा चुके हैं, आप इसे वहां से देख लें और अपने आप ही करना है। एक घन ठोस A व B से मिलकर बना है, A घन के कोनों पर B अंतः केंद्र पर उपस्थित है, यौगिक का सूत्र क्या होगा। देखो, ये तीसरा सवाल है। अगर हम देखें, ऐसी स्थिति बन गई, ये हमारा एक घन है और वो कहता है कि प्रत्येक कोने पर A है, 8 के 8 कोने A से बने हैं, और बिल्कुल बीचों बीच काय के केंद्र पर B है। तो जो कॉर्नर के कोने पे परमाणु होता है, तो A की संख्या, अगर यहां हम देखें 8 दिखाई दे रही है, 1/8 योगदान है, तो 1, और B की संख्या पूर्ण योगदान रहता है 1 गुना 1 बराबर 1। तो A और B का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 1:1। तो सूत्र बनने वाला है AB, फार्मूला बनेगा इसका AB। फोर्थ हम देखते हैं, NaCl एक FCC संरचना बनाता है, इसमें क्लोराइड आयनों की संख्या ज्ञात करो। मैंने जैसा आपको बताया कि FCC जो संरचना बनाएगा वो केवल ऋणायन बनाएंगे, तो क्लोराइड आयन में FCC संरचना है, तो FCC में
क्लोराइड आयन की संख्या। एकल कोष्टिका की बात कर रहे हैं हम, तो 8 कॉर्नर पे होंगे, 1/8 गुना 8 प्लस, साथ ही साथ फलक के केंद्र पर 6 होंगी, 6 गुना 1/2, जिसका आधा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये 1 + 3 ये हो गया 4। इसे हम 8 गुना 1/8 लिखेंगे, क्योंकि 8 क्लोराइड परमाणु है जिनकी 1 का योगदान 1/8 रहता है। फलक के केंद्र पर 6 परमाणु है जिसका 1 का योगदान 1/2 रहता है। तो 1 + 3 = 4। तो क्लोराइड आयनों की संख्या आ जाएगी 4। पांचवा सवाल हम देखिए, एकक सेल का आयतन NaCl है। देखिए बहुत इस तरह का ठीक सवाल हम 2019 में कर चुके हैं। मैं आपको बता दूंगा, आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, घनत्व बराबर Z गुना m अपॉन A³ इंटू Na। और यहां हमारे पास Z FCC होने के कारण, क्योंकि NaCl एक FCC स्ट्रक्चर बनाता है, Z की वैल्यू रहेगी 4 और NaCl का परमाणु भार 58.5 बटे A³ माने आयतन दे रखा है 1.81 गुना 10⁻22 और 6.023 गुना 10⁻23। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आएगा 2.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आसान सवाल हमारे हो जाते हैं। इन सवालों को आप अच्छी तरीके से घर पर करके देखिए। अब पीयूष प्रकाशन का, क्योंकि एक ही प्रकार का अनसोल्ड हम ले पा रहे हैं, तो जो अनसोल्ड हमने लिया है उसमें शुरू में 10 प्रैक्टिस पेपर 15 प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। हमने अभी तक 2015 से 17 तक की, फिर उसके बाद 19 और 20 की बात कर ली है। 2018 के जो क्वेश्चंस हैं उन प्रैक्टिस पेपर में समाहित किए गए हैं। उन प्रैक्टिस पेपर में से 7 पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा। थैंक यू।